हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप सबको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं ये बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, उसको हम पहले 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मेरे अस्तर की चौड़ाई है वह 11 इंच, आप देख सकते हैं 11 इंच है यहाँ पे। इसके बाद मैं 2.5 इंच पे गले की मार्किंग कर रही हूँ। 2.5 इंच पे मैंने गले की मार्किंग की है। इसके बाद 3.5 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की लंबाई हमने 6 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ पे मेरे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ जो है वो है 13 इंच। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैं मार्किंग कर दूँगी। आपकी जो लेंथ होगी ब्लाउज़ की उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे 12.5 है तो 13 इंच में ली हूँ, इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की कटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों निकल गया है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे और इस पे हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच पे निशान लगा के मैं यहाँ पे हमारे नेक की जो लंबाई है 5 इंच, मैं 5 इंच रखी हूँ। 5 इंच पे मार्क कर देना है और राउंड शेप दे देना है। राउंड शेप दे देने के बाद नीचे से प्रिंसेस कट काटना है हमें, तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और डॉट डॉट करके हमें शोल्डर तक लेके जाना है। और फिर उसको हमें डार्क लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार से। फिर इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें कपड़ा को ले लिया है हमने। उसके बाद हम 2.5 इंच पे नेक की मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है और नीचे से मैं इसको गले की लंबाई है 8 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और नीचे से 3 इंच पे मार्किंग की हूँ। ऊपर 2.5 इंच पे, नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हल्का सा इसको राउंड शेप दे देना है। उसके बाद इसी के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गया। बहुत ही आसान है, इसको हम ओपन कर लेंगे। हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई। इसके बाद हम हमारे मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारे मेन फैब्रिक को ले लिया है, इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से 2 फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को अच्छे से रख देंगे। अच्छे से रख लेना है, इधर उधर ना हो कपड़ा। फिर उसी के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। अच्छे से मार्किंग कर देना है हमें। उसको हटा लेना है बैक पार्ट को। मेन फैब्रिक को ही रखना है और इसी के ऊपर कट करना है। यहाँ पे शोल्डर को भी कट करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। इसको ओपन कर लेंगे। बैक पार्ट हो गया है, इसको अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लेना है। फिर फ्रंट पार्ट को रख देना है इसके ऊपर। अच्छे से रख देना है, कपड़ा इधर उधर मत हो। कपड़े को मैंने अच्छे से रख लिया है। उसके बाद इसी के ऊपर हमें मार्किंग कर देना है। हमारी मार्किंग हो गई है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे इसी लाइन के ऊपर।
हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर कट लगा देंगे। इस प्रकार से कट करना है। शोल्डर को भी कट कर लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। इसके बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड की हूँ मैं कपड़े को। 9 इंच पे कपड़ा लेना है, 9 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है, फिर उसको फोल्ड कर देंगे। मेरे स्लीव की लंबाई है 7 इंच है, इसलिए इसको हम निकाल देंगे। काट के निकाल देंगे लेस को बाद में। और यहाँ पे स्लीव की मार्किंग करेंगे, तो इसको नीचे से हल्का सा राउंड शेप देना है ताकि हमारी स्लीव अच्छे से फिट बैठ जाए। इसी के ऊपर हमें कट लगा देना है। जैसे जहाँ से कपड़ा है उसको भी कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग भी हो गई है। लेस को हम निकाल देंगे काट के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए।